सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट दौसा से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू। विद्यार्थियों, हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के संबंधों की आज हम चर्चा करेंगे। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराज की हार हुई और वह मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के हाथों मारा गया। तत्पश्चात 19 जून 1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है। तत्कालीन भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव रहता है और संपूर्ण सत्ता रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में केंद्रित रहती है। जो ये नया नवाब बना मीर जाफ़र, वह अयोग्य, अकर्मण्य, गैर जिम्मेदार नवाब था और अंग्रेज़ों से डरता भी था। ऐसी सूरत में रॉबर्ट क्लाइव ने राय दुर्लभ, जो कि मंत्री था, और बिहार का सूबेदार राम नारायण के साथ गुप्त समझौते किए। इस गुप्त समझौते के अंतर्गत नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और ये समझौते किस प्रकार से किए गए, पृथक पृथक किए गए। और जब इसको नवाब को हटाने के लिए विशेष रूप से ये गुप्त समझौते किए जाने लगे। अंग्रेज़ों के पास फ्रांसीसियों को बंगाल से निकालने के पश्चात डचों को भी वहाँ पर प्रभाव को क्षीण करना था। अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में फ्रांसीसियों डचों के प्रभाव को क्षीण करना, इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या करा, सबसे पहले तो फ्रांसीसियों को, जो वहाँ के अधिकारी थे, उन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र से फ्रांसीसियों को पकड़ कर के लेकर आए और अंग्रेज़ों को सौंप दे और शासन पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और डचों पर उसने आक्रमण की नीति अपनाई। डचों के लिए आक्रमण की नीति ये थी कि जब 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब सिराज ने डचों से सहायता मांगी थी और अंग्रेज़ों ने भी डचों से सहायता मांगी थी, लेकिन डचों ने तटस्थ की नीति को अपनाते हुए किसी की भी सहायता नहीं की। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों ने जब मीर जाफ़र की सहायता में फ्रांसीसियों के प्रभाव को क्षीण करने के लिए डचों से सहायता मांगी, लेकिन जब फ्रांसीसी प्रभाव से कम होने लग गया, तब डचों को भी अपनी भविष्य की चिंता होने लगी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने, जब मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध में जो धन प्राप्त हुआ, उसे 1760 में वांडीवाश के युद्ध से पूर्णतः नष्ट कर देने की बात हमें पढ़ने को मिलती है। इसलिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी अब यह है भारत के अंतर्गत कि वे अधिक से अधिक समय पर यहाँ पर रहना चाहेंगे। इसके लिए उन्हें यूरोपीय शक्ति को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो फ्रांसीसी तो इससे कम हो जाएंगे। और डचों के लिए उन्होंने एक साठगांठ अपनाई मीर जाफ़र के साथ मिल करके कि किस प्रकार से डचों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए 25 नवंबर 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ों के और डचों के मध्य होता है, जिसमें डच हार जाते हैं और शांति के लिए अपना एक प्रस्ताव रखते हैं। इसी समय ही मीर जाफ़र का पुत्र है, जो सेना सहित डचों को सजा देने के लिए भी पहुंच जाता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के साथ में एक शांति संधि हो जाती है, जिसके तहत डचों का प्रभाव बंगाल में न्यूनतम हो जाता है। अब हम देखेंगे बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि मीर जाफ़र एक अकर्मण्य तथा कायर व्यक्ति था। जब वह अपने नवाब के रूप में आया, उससे पूर्व में उसने अंग्रेज़ों के साथ समझौते किए थे कि सिराज के बाद यदि उसे नवाब बना दिया जाएगा तो वो एक बड़ी मुश्त राशि कंपनी को देगा। ऐसी सूरत में अंग्रेज़ों की धन लिप्सा दिनों दिन अधिक से अधिक बढ़ने लगी और बंगाल का राजकोष खाली होने लगा। ऐसी सूरत में एक अन्य समस्या मराठाओं की भी निकल कर आई कि मराठा बंगाल से चौथ वसूलते थे। अंग्रेज़ उस समय इतने ज़्यादा अधिक संपन्न नहीं हुए थे शासन के रूप में कि वो मराठाओं को चैलेंज कर सके। ऐसी सूरत में उन्होंने मराठाओं को तो यथावत ही रहने दिया, लेकिन अधिक से अधिक धन जो मीर जाफ़र है उससे लेना
चाहा। उसके लिए उन्होंने एक किश्त भी निर्धारित कर दी, लेकिन मीर जाफ़र उसे देने में असफल सा सिद्ध हुआ। आगे हम देखेंगे मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, जब हम देखते हैं 1760 के आसपास में रॉबर्ट क्लाइव हॉलवेल को चार्ज दे करके यहाँ से चला जाता है और जुलाई 1760 में वेंसीटार्ट है वो फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल बन करके आता है। ऐसी सूरत के अंतर्गत बंगाल में जो नवाब की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, संपूर्ण सत्ता का केंद्र अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के पास रहता है। और मीर ज्वारा, अब हम आगे चर्चा करेंगे कि 1760 की रक्तहीन क्रांति और मीर जाफ़र को पद से हटाए जाने के कारण। देखिए सबसे मूल कारणों की अगर हम चर्चा करें तो अंग्रेजों द्वारा जो धनलिप्सा थी वह मीर जाफ़र पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मीर जाफ़र को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी अपनाई जिसके तहत मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, वह एक धनी व्यक्ति था, उसने उसको उस पद पर लाने का प्रयास किया। नंबर 2, अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना। अंग्रेज बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करते थे, जिससे मीर जाफ़र काफ़ी तंग आ चुका था। वह अंग्रेज़ों से इस हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहता था। ऐसी सूरत में अंग्रेज़ों के और मीर जाफ़र के संबंध खराब होना सुनिश्चित से लग रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था में भी उसका कोई खास योगदान नहीं था। दूसरा, अंग्रेज भी काफ़ी धनलिप्सा से परेशान थे, अतः उन्हें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जो उनकी धनलिप्सा को पूर्ति कर दे। अगली जो बिंदु है जो मीर जाफ़र को हटाने के कारणों में, उसमें है मीरन की हत्या। मीर जाफ़र का पुत्र मीरन की हत्या हो जाती है, जिससे मीर जाफ़र को काफ़ी बड़ा सदमा लगता है और जिससे बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि शासन प्रबंध अधिक से अधिक मीरन ही देखा करता था। ऐसी सूरत में बंगाल की स्थिति दिनों दिन क्या होने लग जाती है, ख़राब हो जाती है और अंग्रेज़ों को भी एक मौका मिल जाता है बंगाल में अधिक से अधिक अपना प्रभाव जमाने के लिए। मीर कासिम का प्रस्ताव है जो रखा जाता है। मीर कासिम अपना प्रस्ताव अंग्रेज़ों के समक्ष रखता है, जिसके तहत उसमें उसको विजयी मिल जाती है। अगला हम देखेंगे मीर कासिम व अंग्रेज़ों के मध्य समझौता। मीर जाफ़र को हटाने के लिए मीर कासिम तथा अंग्रेज़ों के मध्य एक बड़ा समझौता आता है, जिसके अंतर्गत मीर कासिम है वह आश्वासन देता है कि वह अंग्रेज़ों का घनिष्ठ मित्र बनकर रहेगा तथा मीर जाफ़र द्वारा जो दी गई जो किश्तें हैं जो नहीं दी है उसका भुगतान मीर कासिम करेगा तथा दक्षिण में जो युद्ध होंगे विशेषतः फ्रांसीसियों के विरुद्ध में, उसमें लगभग 5 लाख रुपए के आसपास मीर कासिम उसे देगा। इसके अलावा कलकत्ता काउंसिल के जो सदस्य हैं उसको लगभग 4.5 लाख पाउंड के आसपास उपहार में देगा। इस प्रकार की एक पॉलिसी अपनाई गई, इस प्रकार का एक समझौता बनाया गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा जो बर्धमान है, मिदनापुर, चटगांव के क्षेत्र के अंदर जो सैनिक व्यवस्था अपनाई जा रही थी, उस सैनिक व्यय को भी मीर कासिम ही भुगतेगा या उसको चुकाएगा। इस प्रकार से अंग्रेज़ों और लालच स्वरूप 50,000 पाउंड वेंसीटार्ट को तथा 27,000 पाउंड हालवेल को वह देगा, क्योंकि मीर कासिम बहुत धनी व्यक्ति था, इसीलिए उसने इस प्रकार की स्थिति अपनाई। देखिए आगे हम जाकर के देखेंगे कि मीर कासिम के भी संबंध अंग्रेज़ों से ख़राब हो जाएंगे। मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। ये स्थिति की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन मीर कासिम एक बड़ा ऑफ़र दे करके अंग्रेज़ों के पास आता है और अंग्रेज़ों के पास समझौता होने के पश्चात अक्टूबर 1760 में अंग्रेज़ों की तरफ से है वेंसीटार्ट है, वो अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर के मुर्शिदाबाद जाता है और नवाब को गद्दी छोड़ने के लिए कहा जाता है। तत्कालीन नवाब मीर जाफ़र रहता है और मीर जाफ़र यदि भी बहुत क्रोधित होता है कि उसके महल को घेर लिया जाता है और उसके पश्चात वह वहाँ पर उनको मीर कासिम है
उसको कहता है, मीर कासिम के पक्ष में मीर जाफ़र को गद्दी छोड़ने की बात कही जाती है और एक निर्वाह भत्ता का आश्वासन अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मीर जाफ़र को वह पद छोड़ना पड़ता है। यह बिना किसी रक्तपात के या बिना किसी हत्याओं के माध्यम से या रक्त बहा करके नहीं किया जाता है, इसलिए इसे 1760 का रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन होने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई रक्त नहीं बहा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना देखने को हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार एक रक्तहीन क्रांति का इसे नाम दिया जाता है। यद्यपि डॉक्टर नंदलाल चटर्जी उनका मत है कि मीर जाफ़र तो खुद ही एक धोखे से एक नवाब बना था, वह उसके साथ ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विश्वासघाती मीर जाफ़र को विश्वासघात का फल मिलना ही चाहिए था। ऐसी में पता चलता है कि किस प्रकार से मीर जाफ़र है उसको पद से हटाने का जो औचित्य है उसके बारे में भी इतिहासकारों ने चर्चा की है। हालांकि अंग्रेज़ों ने कई प्रकार के मीर जाफ़र के ऊपर असत्य आरोप लगाए, झूठे तथा बेबुनियाद आरोप लगाए उसे पद से हटाने के लिए, क्योंकि वह तो प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों की धन लोलुपता या सिराज के साथ हुए षड्यंत्रों में भागीदार के रूप में कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार आज हमने मीर जाफ़र के और अंग्रेज़ों के साथ संबंध पढ़े और किस प्रकार मीर जाफ़र को पद से हटा करके मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया जाता है, उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे देखेंगे कि मीर कासिम तथा अंग्रेज़ों के संबंधों के बारे में और तत्पश्चात मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाना और बक्सर के युद्ध के पश्चात। अतः प्लासी के युद्ध के पश्चात अगर हम संक्षिप्त में पूरे टॉपिक को अगर हम जानने की कोशिश करें तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो बंगाल की स्थिति आई, विशेषतः सिराज के पश्चात मीर जाफ़र का बंगाल में नवाब बनना है, उसकी स्थिति की हमने आज चर्चा कर ली है।